जो टफ क्वेश्चन थे उसकी मदद से पूरे कंसेप्ट को अच्छे से बताया और 2-3 मिनट से कि हम वाई स्टेप ले सकते हैं या एक्स स्टेप ले सकते हैं जो हम जो जिससे हमें ईज पड़ेगा, ठीक है, जिससे जल्दी प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि एरिया अंडर कर्व का क्वेश्चन बन जाता है, बहुत लेंदी होता है और टाइम लगता है और कंफ्यूजन होता है, तो सभी चीज आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कुछ कुछ बहुत अच्छे प्रॉब्लम है, जैसे ये सब देखिए, जैसे ये ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, तो आप देखिए थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बस इसके बाद जो मैं एक टॉप पीवाईक्यू का सेशन ले लूंगा और एक 2024 का प्रॉब्लम का कर लेंगे, तो उससे पूरा आपका एरिया अंडर कर्व क्लियर हो जाएगा और एक क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे से पढ़ लो। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम इस लेक्चर में पूरा एरिया अंडर कर्व को अच्छे से रिवाइज करेंगे और इस तरह करेंगे कि अगर आपने चैप्टर ना भी पढ़ा हो, बस इंटीग्रेशन आप पढ़े हुए होने चाहिए, तो आपको पूरा समझ में आएगा। बस इसके बाद आपको सिर्फ थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम करना होगा या पीवाईक्यू कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक एक छोटे से छोटे कंसेप्ट मैं आपको अच्छे वे में बताऊंगा। तो भैया एरिया और इंटीग्रल में डिफरेंस क्या है? हम इंटीग्रेशन का वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, लेकिन एरिया हमेशा हमारा पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, हाँ, बस यही डिफरेंस है। तो ये हमारा कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स। जी भैया, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? हम एक स्ट्रिप लेंगे यहाँ पे x डिस्टेंस पे, तो हमारा dx का ब्रेथ होगा और लेंथ हमारा क्या होगा x पे एफ एक्स होगा, तो एफ एक्स इंटू डी एक्स हमारा इस स्ट्रिप का एरिया होगा। और ये स्ट्रिप क्या है? इनफाइनाइट है, तो हम इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक? a से b तक। जी भैया, इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें ए पता होना चाहिए, बी पता होना चाहिए और किसके बीच में हम एरिया निकाल रहे हैं, मतलब बाउंडेड एरिया पता होना चाहिए। ये सबसे बेसिक है ना, यही इंपॉर्टेंट भी है। तो हमें एक पॉइंट पता होना चाहिए कि कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करेंगे और एरिया बाउंड पता होना चाहिए। ठीक है, कि कौन सा बाउंडेड एरिया हमें निकालना है। हाँ भैया, तो सिमिलर वे में अगर ये नीचे हुआ तो मैंने अभी बताया आपको एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम मॉड लगा देंगे, या ये हमें पता है कि ये नेगेटिव एरिया है तो हम बाहर में एक नेगेटिव साइन लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए, तो ये ऊपर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, मतलब भैया कि हमें यहाँ पे ब्रेक करना होगा, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो ए से बी में एफ एक्स डी एक्स और सी से बी में माइनस एफ एक्स डी एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बोथ नेट नेट एरिया हमारा ऐड हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, एरिया बिटवीन टू कर्व। तो देखिए, हमारा एक जो ऊपर का कर्व है ये जी एक्स है, नीचे का कर्व हमारा एफ एक्स है, और हमें इन दोनों के बीच का एरिया फाइंड करना है। ये एरिया है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये जो ए और बी है वो क्या है भैया? ये एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स के नंबर ऑफ सॉल्यूशन है ना, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले x है। किस इक्वेशन का? एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स का। तो एक अलग इंटरप्रिटेशन है ये। जी भैया, तो ऐसे करके हम x निकाल लिए। उसके बाद जो अपर कर्व होगा, तो अपर कर्व का एरिया अगर हम a से b उसको इंटीग्रेट किए तो ये पूरा एरिया आ जाएगा, और y इक्वल टू एफ एक्स को किए तो हमारा ये एरिया आ जाएगा, और उन दोनों को माइनस कर दिए तो उसके बीच वाला एरिया आ गया। जी भैया, तो इंपॉर्टेंट क्या है? अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। जी, जैसे ये एग्जांपल देख लीजिए आप, यहाँ पे अपर कर्व जी एक्स है तो जी एक्स माइनस एफ एक्स, और ये हमारा ऐसे इंक्रीजिंग था, ये डिक्रीजिंग था, तो एक पॉइंट के बाद वो ऊपर चला जाएगा, एक नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा? एफ एक्स माइनस जी एक्स होगा, और ये पॉइंट हमारा इंटरसेक्शन होगा किसका? एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स का, या उसका सॉल्यूशन होगा उस इक्वेशन का, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स का। तो ये हमारा डायरेक्ट आ गया। जी भैया, अब हम ब्रांचिंग को सीखते हैं। ठीक है, कि ब्रांचिंग क्या है और अलग शेप्स के। हाँ भैया, तो ये आपका पैराबोला है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर्मेट का, लेकिन उसका वर्टेक्स हमारा शिफ्ट है, मतलब y माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर होगा। जी भैया, अल्फा बीटा कुछ भी हो सकता है। तो ये अल्फा यहाँ पे -4 है और बीटा हमारा -3 है। तो जो हमारा वर्टेक्स था वो ओरिजिन से यहाँ शिफ्ट हो गया, और हमने इजिली इसको ऐसे, जो ये ऐसा ग्राफ बनता उसी को हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अब क्या करेंगे भैया, ये इक्वेशन है, ठीक है, देखिए, ये अगर हम अंडर रूट लेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट आएगा। जी भैया, और x -3 आएगा, और x इक्वल टू एक बार 3 प्लस आएगा और 3 माइनस आएगा। इसका मीनिंग क्या है? x इक्वल टू 3 है क्या हमारा भैया? x इक्वल टू 3 हमारा ये है, 3 प्लस है और ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, तो 3 के बाद का जो कर्व है उसका इक्वेशन क्या होगा? ये होगा, और 3 के जो पहले का इक्वेशन है वो क्या है? ये है। मतलब कि हमारा ये जो पूरा फिगर था पैराबोला, वो दो ब्रांच वाइज में दोनों का अलग अलग इक्वेशन है। तो ये होल इक्वेशन क्या है? y -4 x -3, लेकिन इस ब्रांच का इक्वेशन हमारा ये है, और इस ब्रांच का हमारा इक्वेशन ये है। किसके टर्म में? x एज ए फंक्शन ऑफ y के टर्म में, और ये दोनों इंपॉर्टेंट है, यूज होगा आगे, मैं आपको बताऊंगा। हाँ, तो ये तो पता चल गया आपको ब्रांचिंग, अच्छा, ये प्लस माइनस किसका इक्वेशन होता है। सिमिलर वे में ये हमारा y इक्वल टू 4x का है, तो हमारा ऐसा कर बनेगा। ये देखिए, तो ये हमारा y इक्वल टू 2 रूट ए एक्स है, और ये -2 रूट ए एक्स है। अब ये नीचे वाला क्यों हुआ? तो देखिए, ये पूरा क्वांटिटी क्या है भैया? ये पॉजिटिव है, मतलब y को हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ पे अब जितने भी y हो क्या है? पॉजिटिव है। ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, लेकिन बाहर नेगेटिव आ गया, और जितने ये क्या है? नेगेटिव है। मतलब इस ब्रांच का इक्वेशन हमारा ये हुआ, और इस ब्रांच का इक्वेशन हमारा ये हुआ, y एज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है जी भैया, आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो सर्कल में हमारा ये सर्कल है जिसका सेंटर ऑरिजिन है, तो हमारा इक्वेशन ये आएगा। अगर अल्फा बीटा होता तो x माइनस अल्फा y माइनस बीटा होता। जी, और एरिया हमारा पाई आर स्क्वायर होता है। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे भी? ब्रांचिंग। कैसे? अगर यहाँ से हमारा 4 इक्वेशन आ सकता है, 2 इक्वेशन ये हो गए, 2 इक्वेशन ये हो गए, लेकिन ये चारों को डिनोट किसको करते हैं वो मैं बताता हूँ। देखिए, तो y इक्वल टू एक्स है। जी भैया, अगर हम यहाँ से पॉजिटिव वाला लिए,
तो y हमारा पॉजिटिव होगा, और y पॉजिटिव इस केस में है। अच्छा, तो मतलब ये जो पूरा ब्रांच है वो क्या है हमारा, y इक्वल टू प्लस टाइम्स आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। और अगर हम y की जगह ये नेगेटिव ले लिए तो y नेगेटिव हमारा ये है, तो ये ब्रांच हमारा y इक्वल टू माइनस का हो जाएगा। तो ये किसका था, y एज अ फंक्शन ऑफ x का, और ये हमारा x एज अ फंक्शन ऑफ y का हो गया। तो यहाँ पे x हमारा पॉजिटिव है, अगर ये हम पॉजिटिव लेंगे तो हमारा x पॉजिटिव को क्या था, ये था, तो हम y को अलग अलग वैल्यू रख सकते हैं, तो हमारा पॉजिटिव x मिलेगा। ठीक है, तो ये जो कर्व है वो किसका है, x इक्वल टू प्लस टाइम्स आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, और ये जो कर्व है वो जस्ट उसके माइनस साइन का। तो चारों का मीनिंग पता चल गया ना, ये किसका है, ये चारों का इक्वेशन क्या है, ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया। आप भूल भी नहीं सकते क्योंकि प्लस माइनस से आप निकाल सकते हो। जी भैया, सेम आप इलिप्स में भी 4 इक्वेशन आ जाएगा, जो भी ये ऐसे है और ये, और इसका एरिया पाई टाइम्स ए बी होता है, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल इलिप्स है कब, जब ए हमारा बी से बड़ा होगा, क्योंकि ये आपका ए होता है, ये आपका ए होता है, ये पूरा 2a होता है, और ये आपका 2b होता है। अगर बी बड़ा है तो ये इलिप्स क्या हो जाएगा, चिपटा हो जाएगा ऐसे, मतलब वर्टिकल इलिप्स हो जाएगा जब बी हमारा ए से बड़ा होगा। ठीक है, ये पॉइंट्स हम देख लिए, आगे बढ़ते हैं। अब ये एक हमारा रोम्बस है, और इसका इक्वेशन क्या होता है, तो a टाइम मॉड x प्लस b टाइम्स मॉड i इक्वल टू c, और अगर a b हमारे इक्वल हो जाएंगे तो ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा। जी भैया, इंपॉर्टेंट क्या है कि ये इक्वेशन पे बहुत सारे प्रॉब्लम आए हुए हैं पहले, और ये रिपीट हो सकता है, तो हम इसे अच्छे से सीखते हैं। तो हमने इसका कर्व कैसे बनाया, देखिए, तो अगर हम y को 0 रख दिए तो x एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन आ जाएगा। जी भैया, क्योंकि x एक्सिस पे y हमारा 0 होता है, अगर x को 0 रख दिए तो y के साथ हमारा आ जाएगा। तो हमने y को 0 रख दिया तो x बराबर प्लस माइनस सी बाई ए आ गया, तो ये और ये आ गया। अगर हम इसको 0 रख दिए तो सी बाई बी और माइनस सी बाई ए आ गया। अब ये आ गया तो हमें ये कैसे पता चला कि ये लीनियर ही बनेगा, क्यों, देखिए यहाँ से भी आपका 4 इक्वेशन आएगा। ठीक है, 4 इक्वेशन आएगा, क्यों 4 आएगा, ये प्लस हो सकता है, ये भी प्लस हो सकता है, माइनस प्लस माइनस माइनस, और हमारा माइनस और प्लस माइनस। ठीक है, ये प्लस माइनस। जी भैया, तो एक इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू सी होगा अगर ए बी 1 है तो, और एक x माइनस वाई होगा, एक माइनस एक्स माइनस वाई होगा, एक प्लस एक्स प्लस वाई होगा। ठीक है, तो ये हमारा x प्लस वाई इक्वल टू सी का लिखा हुआ है अगर ये a और b 1 है तो। जी भैया, तो ऐसे करके ये चार लाइन है, इसका 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 इक्वेशन आ जाएगा इससे एक्स वाई के वैल्यू पे। एक्स वाई कैसे पता चलेगा, तो ये देखिए, इस पे क्या है हमारा, ये तो एक्स पॉजिटिव है, ये क्या है हमारा, ये तो वाई पॉजिटिव है, ये y पॉजिटिव है, ये x नेगेटिव है, तो ये इक्वेशन आ जाएगा, ये x पॉजिटिव है, ये y नेगेटिव है, तो ये इक्वेशन आ जाएगा। वैसे ही करके आप चारों निकाल सकते हो। तो हमने अच्छे से पूरा एक्सप्लेनेशन इसका कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, दो पैराबोला के बीच में एरिया क्या होता है, और पैराबोला किस टाइप का होना चाहिए, तो एक y इक्वल टू 4x और x इक्वल टू 4by। तो ये हमारा किस फॉर्मेट का है, इस फॉर्मेट का, और ये हमारा इस फॉर्मेट का है, और दोनों इंपॉर्टेंट ये है कि हमारा इसी फॉर्मेट के होने चाहिए, सेंटर शिफ्ट नहीं होना चाहिए। तो डायरेक्ट इसका एरिया है जो 16 टाइम ए बी बाई 3 होता है, और ये याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक बार प्रॉब्लम आ चुका है मेंस में, तो ये रिपीट नहीं होने वाला, और ये आप तुरंत निकाल सकते हो। बस मैं फॉर्मेलिटी के लिए लिख दिया, याद करने की जरूरत ये है। ठीक है, ये सुपर इंपॉर्टेंट है। हाँ भैया, क्या है, फिर हम अच्छे से समझते हैं। देखिए, ये आपका पैराबोला है y इक्वल टू 4x वाला। ठीक है भैया, ऐसा है। तो ये एरिया क्या होगा, तो ये एरिया हम इसको प्रूव कर सकते हैं, ये 2/3 टाइम्स ये रेक्टेंगल आप देख रहे हो इसके एरिया के इक्वल होता है। ठीक है, अब ये रेक्टेंगल को हम एनालाइज करते हैं, ये क्या है, तो ये जो डिस्टेंस है वो आपको पता होगा। हाँ भैया, और ये आपका डबल ऑर्डिनेट है ना, परपेंडिकुलर टू हमारा, ये परपेंडिकुलर है तो ये हमारा डबल ऑर्डिनेट है। जी भैया, तो ये तो लेंथ हमें पता चल जाएगा कि अच्छा, इसका लेंथ हमें पता चलता है क्योंकि ये एक्स पे कौन सा वैल्यू अटेन कर रहा है, तो ये लेंथ तो हमें मिल जाएगा, और सेम लेंथ नीचे भी होगा, तो ये लेंथ तो हमें मिल गया, और ये भी लेंथ आपको पता ही होगा। अच्छा, कौन सा एक्स है, तो एक्स दिया हुआ है, और एक्स हम डालेंगे तो वाई भी मिल जाएगा, तो डायरेक्ट हमें ये इसका एरिया पता चल जाएगा, और इसका एरिया पता चला तो उसको 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये एरिया आ जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, ये आपका डबल ऑर्डिनेट है, और ये टेंजेंट एट वर्टेक्स है, टी ए भी है। ठीक है, ये वर्टेक्स है हमारा, और इस पे ये क्या है, टेंजेंट है, मतलब ये जो ये पॉइंट है ये यहाँ पे भी होता है, ऐसा कर्व होता है। तो अगर ये एरिया आ जाता, ये एरिया आ जाता, बस आपको रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, 2/3 से मल्टीप्लाई करना है। समझ गए आप? जी भैया, तो मैं आपको बता भी दिया कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे आएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम y एक्सिस का देख लेते हैं। तो हमने वहाँ पे देखा था स्ट्रिप हम वर्टिकल ले रहे थे, यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल ले लेंगे। तो y डिस्टेंस पे हमने dy थिकनेस का ले लिया, तो x एज अ फंक्शन में y डालेंगे तो हमारा ये x आ जाएगा, और फिर हमने एरिया करके उसको a से भी इंटीग्रेट कर दिया। इंपॉर्टेंट क्या है, x एज अ फंक्शन ऑफ y, क्या है, x एज अ फंक्शन ऑफ y, वहाँ पे y एज अ फंक्शन ऑफ x, और हम ये निकाल सकते हैं। इसका यूज क्या है, तो प्रॉब्लम में मैं आपको बताऊंगा कि कितने जो लेंदी जिसके सॉल्यूशन है जेईई मेंस में, जो सब ऐसे करते हैं, हम उसे y से कितने इजीली वे में कर लेंगे। तो वो मैं आपको भी बताऊंगा, जो मैं अपने टाइम मार्क किया था तो मेरे कॉपी में लिखा हुआ था। ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि दोनों मेथड से हम दोनों हाथ में अपने रखेंगे, जिससे हमारा आसानी पड़ता है हम उसे यूज कर लेंगे। दोनों तो आसानी है। जी भैया, तो जिससे जल्दी हो जाए और कॉन्सेप्ट हमें आता ही है तो हम कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे दो कर्व के बीच में एरिया क्या होगा, राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व, वहाँ पे होता था अपर माइनस लोअर, यहाँ राइट माइनस लेफ्ट, और एरिया हमारा निकल जाएगा। और इसके भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, नंबर ऑफ रूट्स हैं किसके, एफ जी वाई और एफ वाई के, वाई हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है,
वाई इक्वल टू एस और के। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, तो हमने बेसिक तो पूरे सीख लिए जो भी इसमें थे। हाँ, हमने कर्व सीख लिया, ग्राफ सीख लिया, कुछ कुछ देख लिया हमने, शेप सीख लिया, सर्कल, ये सब कुछ कुछ बेसिक टर्म सीख लिए अच्छे से। अब हम इनइक्वालिटीज को, ग्राफ को, सभी को प्रॉब्लम की मदद से समझेंगे। ठीक है, अच्छे से प्रॉब्लम करेंगे। मैं कर्व ट्रेसिंग करूंगा, लास्ट इंटीग्रल तक लिखूंगा, और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसलिए मैं इंटीग्रेशन को नहीं करूंगा, वो आपको करना है। तो मेरा काम है कर्व को अच्छे से बताना कि अच्छा ये एरिया क्यों नहीं ले रहे हैं, ये एरिया क्यों ले रहे हैं, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो हाँ, तो चलिए फर्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, जेईई मेंस 2022 का। ठीक है, तो एरिया ऑफ रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन गिवन पैराबोलाज। तो दो पैराबोला के बीच में एरिया हमसे पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे भैया? पैराबोला का इक्वेशन आपको बनाने आता है? हाँ बिल्कुल आता है, बहुत आसान होता है। देखिए, तो ये हमारा रफ में बना रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आ गया। जी भैया, ये हमने कर लिया। अब हम चेक करेंगे कि भैया ये पैराबोला का y इक्वल टू 4x टाइप है, मतलब ऐसा तो बनेगा, बस वर्टेक्स का डिफरेंस है, 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1/2, तो 1/2 पे हमारा वर्टेक्स आ रहा है। तो हमने क्या किया, 1/2 कर दिया। ये हमारा एक, ये क्या हो रहा है, तो ये हमारा 1/2 हो गया। ठीक है, अब दूसरा वाला, ये भी सेम फॉर्मेट का है, बस हमारा जो वर्टेक्स है वो 3/4 है, और 3/4 1/2 से बड़ा होता है। तो 3/4 हमने नीट एंड क्लीन, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखना है, हमने बना दिया। अब जो पैराबोला है भैया वो किस टाइप का होगा, ये ऐसा होगा, और ये भी हमारा कुछ ऐसा ही होगा, ये ठीक है ऐसा ही होगा, ऐसा हमारा पैराबोला होगा। जी भैया, अब इन दोनों के बीच में दो पैराबोला दिया है, मतलब दोनों का एरिया हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ऐसा कर्व होगा नॉर्मल। अब हम इंपॉर्टेंट क्या है, तो मैंने बोला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए दोनों को इक्वल रख देंगे। तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 4x माइनस 3, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2x और हमारा 2, तो x इक्वल टू 1। मतलब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कुछ और नहीं, x इक्वल टू 1 पे आ रहा है। और आप देखिए, ये पैराबोला जो 1 पे ऊपर वैल्यू देगा वो सेम नीचे भी देगा। हाँ, तो नीचे भी हमारा उसी हाइट पे, ये गलत बन गया, लेकिन ये ऐसा होगा, लेकिन हमें उससे मतलब ही नहीं है, हमारा ऐसा आएगा। ठीक है जी भैया, तो 1 पे इंटरसेक्शन हो रहा है, और 1 पे हम y का भी वैल्यू निकालते हैं, तो कितना होगा, y 1 पे भी 1 आ रहा है। लीजिए, तो और सिंपल है, ये भी वैल्यू हमारा कितना है, 1 है। तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया, इसके बीच में हम इंटीग्रेट करना है, वो हो जाएगा। अब हम इजीली कर सकते हैं, क्या करेंगे भैया, ये एरिया चाहिए। देखिए, अब ये एरिया पूरा बीच का एरिया चाहिए, और ये हमने रफ कर्व बना लिया। अब देखिए, खूबसूरत कर्व मैं यहाँ पे बनाया हूँ। तो हमें चाहिए था ये एरिया, हमें ये एरिया चाहिए। ठीक, और हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें पता है कि ये 1 है और ये भी 1 है। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले कि अच्छा ये एरिया निकाल देंगे, और उसमें से ये एरिया माइनस कर देंगे, तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भैया, आप कर सकते हो 1/2 से 1 इंटीग्रेट कर दो। ये जो ऊपर वाला कर्व था वो क्या था हमारा, y इक्वल टू 2x माइनस 1 था, तो y हमारा क्या होगा, 2x माइनस 1 का रूट 1/2, ये हमारा हो गया। क्या ये एरिया आ जाएगा, और माइनस ये कौन सा कर्व था, 4x माइनस 3, तो 4x माइनस 3 का रूट, ये आपने कर दिया। तो ये किस कौन सा एरिया आ गया भैया, ये हमारा ये एरिया आ गया, लेकिन हमें नीचे वाला भी चाहिए, तो जो ऊपर जो नीचे, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये तो हमारा डन हो गया, ये हमारा आंसर आ जाएगा। हाँ भैया, लेकिन हम और कैसे कर सकते हैं, तो अभी मैंने आपको बोला कि हम सिमिलर वे में y से भी कर सकते हैं, और हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन y में भी पता है ना, ये 1 है, तो हम कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, दूसरा मेथड, कि हम 0 से 1 में हम इसका एरिया निकाल लेंगे, ये पोर्शन कैसे, ऐसे ऐसे, और फिर इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा नीचे वाला भी पोर्शन आ जाएगा। तो हमने वैसे किया। अब हमें ये पूरा एरिया मिल जाएगा, कैसे मिलेगा, ये कर्व से, मतलब राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व, और राइट कर्व कौन सा था, तो भैया वाई स्क्वायर 4x माइनस 3 का था, और हमें चाहिए x एज ए फंक्शन ऑफ y, तो वाई स्क्वायर प्लस 3/4 हो गया, तो वाई स्क्वायर प्लस 3/4 हो गया, माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1/2 हो गया। तो आप इससे आंसर निकाल सकते हो, लेकिन एक चीज और करना है, क्या करना है, इसे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है, क्योंकि नीचे का भी पोर्शन हमें ऐड करना था। तो हमने इस स्टेप से भी कर लिया, इस स्टेप से भी कर लिया, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कर लिया। इंपॉर्टेंट क्या था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, उसके बाद आप कर्व ट्रेसिंग करो। जैसे मैंने नॉर्मल कर्व ट्रेसिंग किया, तो यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया, उसके पहले आप क्या करो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, अच्छा कर्व कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हमें आइडिया मिल जाएगा, अच्छा ये कर्व हमें बनाना है, इस टाइप का कर्व होगा, उसका हम इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अच्छे सवाल में, ये तो इजी सवाल था। देखिए, तो एरिया बाउंडेड बाई कर्व्स ये है हमारा, और y इक्वल टू 1 है, तो ये भी आसानी है। देखिए, ये हमारा क्या है, सिंपल सा पैराबोला है भैया, ऐसा बनेगा जिसका रूट +1 -1 है। बस क्या करना है कि मॉडल जो y है हमेशा पॉजिटिव आएगा। जी, तो हम बेसिक फिर से बना लेते हैं, हमने ये कर लिया। अब इसका रूट क्या है हमारा, +1 -1 है, तो ये -1 पे और 0 के अमाउंट सिमेट्रिक होगा, तो ये हमारा 1 बन गया। ठीक है, अब कर्व कैसा होगा भैया, ये अपवर्ड ओपनिंग है, तो हमारा ये ऐसा होगा, लेकिन जो नीचे का पोर्शन होगा वो ऊपर आ जाएगा। क्यों ऊपर आएगा, क्योंकि यहाँ पे मॉड रखा हुआ है, तो हम उसे ऊपर पलट देंगे, तो ये हमारा ऐसा चला गया। अब जो नीचे का पोर्शन था वो हमारा ऊपर चला जाएगा। ठीक है जी भैया, तो 0 पे वैल्यू कितना है, 1 है, तो ये हमारा ऐसा हो गया। और y इक्वल टू 1 भी हमारा क्या होता है, यही होता है, तो y इक्वल टू 1 हमारा, ये रेड लाइन से मैं कर देता हूँ, तो ये y इक्वल टू 1 हो गया। तो हमने बेसिक दोनों का कर्व बना लिया,
और हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी ये पता है, बस हमें ये नहीं पता, और सिमेट्री से हमारा ये और ये दोनों सेम ही होगा। जी भैया, तो ऑलवेज सिमेट्री होता है, मैक्सिमम क्वेश्चन में सिमेट्री होता है, तो आप एक पार्ट का निकालोगे तो दूसरा पार्ट डायरेक्ट निकल जाएगा। तो ये निकालना है तो y की जगह पे आप 1 रख दीजिए, तो हमें साफ दिख रहा है ये √2 है और ये हमारा -√2 है, तो ये भी हमें पता चल गया। अब क्या करना है, दोनों के बीच में एरिया पूछ रहा है, तो क्या भैया ये एरिया आएगा? नहीं, ये एरिया क्यों आएगा, इसके बीच में तो है ही नहीं। जी, तो हमारा बस ये एरिया आएगा, ठीक है, और ये एरिया क्यों, क्योंकि ये दोनों से हमारा बाउंडेड एरिया है, ये तो पूरा नीचे भी जा सकता है ना, इसके बारे में तो बोला ही नहीं है, तो हमारा ये आंसर है, ये और ये। तो हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब भैया इसको कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए इसका भी 2 वे होगा, और मैं लेंदी वे में हमें नहीं करना, जो आसान वे होगा उससे हमें करेंगे। हम क्या करते हैं, ये हमें पता है कि ये आपका क्या है, √2 है, ये हमें पता चल गया। अब हम क्या करते हैं, मैं अच्छा कर्व यहाँ बनाया हूँ, देखिए तो हमें ये एरिया चाहिए। हाँ, तो हम कैसे कर सकते हैं, पहला मेथड कि भैया ये जो आप सेक्शन देख रहे हो, ये सेक्शन, इसका एरिया तो पता है, ये रेक्टेंगल है जिसका √2 और ये हमारा 1 था, तो अच्छा इसमें से बस ये पोर्शन ये पोर्शन माइनस कर देते हैं, तो हमारा √2 आ गया, √2 माइनस, और ये जो पोर्शन होगा, ये पोर्शन वो क्या होगा, 0 से 1। अब इसका इक्वेशन क्या होगा, तो ये x² - 1 ही है ना, बस x हमारा 0 से 1 में है, मीन्स 0 से 1 में है तो ये वैल्यू नेगेटिव है, और नेगेटिव है तो हमारा नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, तो ये जो कर्व है वो हमारा क्या है, डाउनवर्ड ओपनिंग है, तो 1 - x² हो गया। जी भैया, और फिर माइनस करेंगे कौन सा एरिया, ये वाला एरिया, तो ये कौन सा है, 1 से लेके √2, और ये 1 से बड़ा है तो वो हमारा पॉजिटिव होगा, तो x² - 1, ये हमने कर दिया। अब इसे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, और उससे भी इंपॉर्टेंट, आपको लग रहा है कि भैया ये हमें पता नहीं चला, ये इक्वेशन आप कैसे कर रहे हो, तो ये हमने अच्छे से मॉड GIF में सीखा है ना, इंटीग्रेशन वाले में, तो हम धीरे धीरे अपना वो कर रहे हैं ना, पाइल धीरे धीरे हम अपना लेवल बढ़ा रहे हैं, तो ये आप उस वो देख लो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, तो आप वो GIF और मॉड वाला लेक्चर देख लो तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम ये कर लिए। अब हम y वाले से करते हैं, तो y वाले से कैसे करेंगे, तो भैया हमें ये एरिया चाहिए ना, तो इसका इक्वेशन माइनस इसका इक्वेशन, ठीक है, इसका इक्वेशन माइनस इसका इक्वेशन, तो हम ये भी कर सकते हैं, 2 टाइम्स 0 से 1 डायरेक्ट, और ये जो पोर्शन है उसका इक्वेशन क्या होगा, y = x² - 1, तो y + 1, तो y + 1 का रूट, और इसका क्या होगा, तो y = 1 - x², तो 1 - x², तो 1 - y, तो 1 - y का रूट, तो ये हमारा आंसर आ गया। इसमें कोई ज़्यादा नौटंकी भी नहीं है, 0 से 1 में आप इंटीग्रेट कर लो, खट से हो जाएगा, y + 1 का पावर 3/2 और नीचे में 3/2, तो 2/3 मल्टीप्लाई होगा तो 4/3 आ गया हमारा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, √2, वैसे ही करके आप निकाल सकते हो, और ये हमारा एक बार 0 हो जाएगा, तो 2√2/4/3, तो कितना हो जाएगा, 2√2 इंटू 4/3, तो 8√2/3 आंसर आ गया। देखिए, तो यही हमारा आंसर है ना, ये इस टाइप का आंसर होगा, √2 - 1 है, मैं मन में किया तो थोड़ा आगे पीछे हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक -1 भी आ जाएगा। हाँ भाई, हम अच्छे से सीख लिए कि क्या करना है, तो फिर से वही देखिए, ये सेम सवाल है JEE स्टूडेंट 22 का, और इस टाइप का बार बार आ रहा है, तो आप ये सॉल्व करना और आंसर कमेंट में बताना। हम ये देखते हैं, तो ये अभी हमने इसका कर्व अभी पढ़ा था, ये क्या है, 3x + 2y टाइम्स 6 लिखा हुआ है, ax + by = c वाला फॉर्मेट है, मॉड लगा दिया है, और ये आपका इलिप्स है, कौन सा इलिप्स है भैया, ये हमारा वर्टिकल इलिप्स है, क्यों, क्योंकि a हमारा b से छोटा है, इसका ये तो बहुत सिंपल है, क्योंकि इसके बाहर का और इसके अंदर का पूछ रहा है, मतलब इसके अंदर ये होगा, और ऐसे भी इसका जो b है वो 3 है, तो ये 3 3 जा सकता है। जी भैया, तो ये इलिप्स ऐसा बनेगा, और इसके में हमारा ये रोमस आ जाएगा। ठीक है, तो हमने ये फिगर बनाया है अच्छे से, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इजीली निकाल सकते हो आप, क्योंकि यहीं से हमें पता चल रहा है जो a है वो हमारा 2 है, तो +2a पे और -2a पे, +y +3 ऊपर +3 नीचे। देखिए, तो इसका फिगर हमने नीचे बनाया है, ये हमारा फिगर है, ठीक, ब्यूटीफुल ना था भैया। इसके बाहर का एरिया चाहिए, रोम्बस के बाहर का, मतलब ये पोर्शन चाहिए ना, ये चारों पोर्शन चाहिए, कुछ नहीं, एरिया ऑफ इलिप्स क्या होता है, पाई ए बी, तो पाई ए बी हम कर लेते हैं, इसका मैं आंसर भी बताता हूँ क्योंकि ये बहुत आसान है। तो a हमारा 2 है, b हमारा 9 है, तो कितना हो जाएगा, 6 ही होगा ना, हाँ 6, तो 6 पाई हमारा आंसर है, और इसमें से माइनस करना होगा इसका एरिया, और इसका एरिया तो सिंपल है, कैसे निकालोगे आप, ये एक ट्राइंगल का निकाल लो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 × 3, तो हमारा आ गया 2 × 3 × हाफ × 4, 2 से 2 कट गया, ये यहाँ पे 3 आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो 6 पाई - 12 आंसर है, तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है। इंपॉर्टेंट क्या था, बस ये कर्व जानना, जो मैंने आपको बिट बाय बिट बता दिया। आगे बढ़ते हैं, अब इनइक्वालिटी का हमने वो एरिया तो सीख लिया, अच्छा बाउंडेड बाई कर्व क्या होता है, और भी हम अच्छे कैसे सीखेंगे, JEE स्टूडेंट 24 का पूरा PYQ हम कर लेंगे, तो पूरा एरिया सीख जाएंगे, थोड़ा भी कंसेप्ट देखने की जरूरत नहीं है आपको, बस आप प्रॉब्लम्स कर लो, 20 30 या 30 प्रॉब्लम बहुत है, टॉप PYQ कर लो और ये कर लो, हो जाएगा आपका। जी भैया, अब ये देखते हैं, तो फॉर द रियल नंबर ए बी सच दैट ए हमारा b से बड़ा है और दोनों ग्रेटर देन 0 है। जी, और ये सर्कल है आपका, ये इलिप्स है, और इसका एरिया 35 दिया हुआ है, और सेम इसका एरिया 18 पाई दिया हुआ है, तो a - b का
वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। तो भैया ये क्या बोल रहा है कि ये हमें सर्कल है, तो हमने सर्कल बना दिया। ठीक है, हमने क्या किया, सर्कल बना दिया। ठीक, जैसे बोल रहा था हमने सर्कल बना दिया। ठीक, और ए हमारा बी से बड़ा है, और उसके बाद ये इलिप्स है तो हम इलिप्स भी बना देंगे। तो ए है, हॉरिजॉन्टल में ए आएगा और वर्टिकली हमारा बी आएगा। ठीक, तो हमारा इलिप्स कैसा होगा, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, तो इलिप्स हमारा ऐसा होगा। ठीक है, इलिप्स ऐसा होगा ना, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये हमारा बी पोर्शन है और बी हमारा ए से छोटा है, इसलिए इलिप्स सर्कल के अंदर आ गया। उसका जो हॉरिजॉन्टल है वो तो हमारा 2a ही रहा, लेकिन वर्टिकल 2b है जो कि 2a से छोटा है। हाँ भैया, अब बोला जा रहा है क्या, सुनिए, इसमें जो पॉइंट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो भैया इसमें जो पॉइंट, वो पॉइंट कौन से हैं, तो सोचिए आप, इस सर्कल के अंदर का बात कर रहे हैं ना, कि जो भी पॉइंट है एक्स वाई के वो इसको सेटिस्फाई करें, कि सर्कल के अंदर जितने भी पॉइंट है वो उसका डेनोशन है। मतलब ये अंदर की एरिया का बात कर रहे हैं ना, ये अंदर की एरिया का बात कर रहे हैं। अच्छा, ये पॉइंट आप ले सकते हो जो इसको सेटिस्फाई करेगा, जितने भी हैं सारे पॉइंट। हाँ भैया, अगर ये पॉइंट आप ले लिया, जैसे ए से बड़ा है, जैसे 2a, 0 हो गया। ठीक है, 2a, 0 हमारा ये होता है, तो आप 2a, 0 रख दीजिए, तो ये 4a² आ जाएगा। तो 4a² a² से छोटा होता है नहीं भैया, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, और एक पॉइंट कैंसिल आउट हो गया तो पूरा रीजन कैंसिल आउट हो जाता है। तो हमने क्या सीखा कि ये इसका मतलब है अंदर का एरिया लेना, ये नहीं डायरेक्ट आप लेस देन देख रहे हो तो आप अंदर का कर दिए, यहाँ पे तो पता चल रहा है, लेकिन कहीं टफ होगा तो वहां पे आपको पॉइंट लेके चेक करना होगा। जी भैया, तो हम बेसिक सीखते हैं। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि अच्छा ये करना है, अंदर की एरिया के बारे में बात कर रहा है, ये हमारा बाहर के बारे में बात कर रहा है, आप सेम कर सकते हो। तो भैया ये पोर्शन हमसे पूछा जा रहा है जो इलिप्स के बाहर है, सर्कल के अंदर है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर माइनस पाई ए बी इक्वल टू 35। ठीक है, जी भैया, और यहाँ पे हम सर्कल का इक्वेशन बना दिए, और यहाँ पे बी है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा ए था, तो अभी सर्कल छोटा हो गया। क्या हो गया, हमारा सर्कल छोटा हो गया, ये सर्कल है, और ये जो इलिप्स है वो क्या है, हमारा ए है, तो हॉरिजॉन्टल है, तो ये हमारा ऐसा आ जाएगा, क्योंकि ये आपका, ये पोर्शन आपका बी होगा, तो इलिप्स यहाँ से पास करेगा, ये पोर्शन आपका ए होगा, ये पोर्शन आपका ए होगा, ये माइनस ए होगा, तो ये इलिप्स ऐसा होगा। हाँ सॉरी, ये ऐसा होगा। ठीक है, ये हो गया। अब हमसे क्या बोला जा रहा है, सर्कल के बाहर का और इलिप्स के अंदर का, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, पाई ए बी माइनस पाई बी स्क्वायर इक्वल टू 18 पाई, और यहाँ से आप ए भी निकाल सकते हो। जैसे देखिए, इसमें ये एरिया पूछ रहा था, इसमें ये एरिया पूछ रहा था, तो हमने सर्कल माइनस इलिप्स किया और यहाँ पे इलिप्स माइनस सर्कल किया। इंटरेस्टिंग सीखने वाली बातें क्या थी कि हम फाइंड कैसे कर रहे हैं, डिनोशन से नहीं किया, अच्छा लेस देन दिया हुआ है तो नीचे ऊपर कर लिया, हम एक बार पॉइंट भी चेक करके रियल मीनिंग इंटरप्रेट कर सकते हैं। ये अच्छा पॉइंट डाल के हमें पता चल जाएगा कौन सा एरिया लेना है। ठीक है, जी भैया, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये अच्छा सवाल है जेईई 2023 का, इसमें और आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि अच्छा कैसे हम एरिया लेते हैं। देखिए, तो सबसे पहले ये पोर्शन दिया हुआ है वो इसके इक्वल है, तो हमसे एन का वैल्यू पूछ रहा है, तो हम लाइन बाय लाइन पहले कर्व ट्रेस करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखते नजर रखते हुए। जी भैया, तो सबसे पहले हम इसको कवर करते हैं, इस सेक्शन को, फिर इसे भी करना होगा, और सभी पोर्शन को। तो ये पोर्शन आपका क्या लिखा हुआ है, कुछ तो देखने में लग रहा होगा भाई, ये तो सर्कल दिख रहा है, x² प्लस वाई स्क्वायर, हाँ तो ये सर्कल ही है। क्या लिखा हुआ है, x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ से आपको पता चल रहा है, आप -1 +1 करोगे तो ये सर्कल है जिसका सेंटर मेरे ख्याल से 1,0,1 है, हाँ 0,1 है। तो जो सर्कल ऐसा था वो थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, और ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा, मैं बना भी देता हूँ क्योंकि हमें जानना है। देखिए, तो ये x एक्सिस y एक्सिस ये आपका 1 था, तो अब इसका सेंटर ये हो गया है, और रेडियस क्या है, तो रेडियस तो हमारा 1 ही है, मतलब ये ओरिजिन से पास करेगा, ऐसे भी आप 0 0 डालोगे तो हमारा ये सेटिस्फाई कर रहा है। जी भैया, तो ये हमारा सर्कल बन गया, ये हमारा सर्कल बन गया रफ। हाँ, तो हमने इसको तो सेटल डाउन कर लिया, अब चेक करना है किसके बारे में बात कर रहा था, तो ग्रेटर देन 0 है, तो भैया ये कोई पॉइंट डाल देते हैं हम, तो लेट्स से 5,0 डाल देते हैं, या 0,1 ही डाल देते हैं ना, जो इसका सेंटर है, तो 0,1 पे सेटिस्फाई करेगा, 0 1 -2। भैया ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब अंदर का रीजन ही नहीं है, ऐसे भी ये चीख चीख के बोल रहा है, अब बाहर देखो, बाहर मतलब इसके बाहर का पूरा एरिया में लेना, इसके अंदर से हमें मतलब ही नहीं है। अब हम इसको देखते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, x² लेस देन इक्वल टू 2y, तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये तो अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला है, तो हम इसे डायरेक्ट कर सकते हैं, और इसका इसके साइड इंटरसेक्शन क्या होगा, भैया x² तो सेम ही है, दोनों को इक्वल कर दो, 2y से 2y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा y इक्वल टू 0 बच जाएगा, मतलब x इक्वल टू y इक्वल टू 0 पे बस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो हमारा पैराबोला कैसा है, ऐसा है। ठीक है, ये देखिए ऐसा ही बन गया, अब मान लो ऐसा ही है, हाँ ऐसा पैराबोला है। और ये क्या बोल रहा था, जो ये पैरा y है जो उसके ऊपर है, मतलब y इज ग्रेटर देन x²/2, तो भैया लेट से हम 4,0 रख दिए, तो 4 रखेंगे तो y तो हमारा 0 हो जाएगा, और 4 0 से छोटा होता है, नहीं होता है, मतलब ये पॉइंट सब कट जाएंगे, तो इसके अंदर का आएगा। ठीक है, इसके ऊपर का आएगा या इसके अंदर का आएगा, जो ये जितना भी एक्वायर करेगा इसके अंदर का वैल्यूज हम उसमें रख सकते हैं। तो हमें ये पता चल गया, अच्छा भैया ये बस लेना है, ये एरिया ये सब हमारा कट गया, और अंदर का तो पहले से ही कटा हुआ था, तो ये पोर्शन हमारा बचा हुआ है। ठीक है,
अब क्या करेंगे, y इक्वल टू एक्स देखना है, तो y इक्वल टू एक्स तो 0 से पास होता है, तो y इक्वल टू एक्स हमने पास कर दिया। बस हमें चेक करना है कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा है ना, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जी भैया, तो y इक्वल टू एक्स आप यहाँ पे डाल दीजिए, तो x को आपने डाला तो x x कैंसिल आउट हो गया, तो 0 मिल गया और x हमारा 2 आ गया, तो ये कुछ और नहीं बल्कि हमारा 2 लिखा हुआ है, और y इक्वल टू एक्स था तो ये भी हमारा 2 है। हाँ भैया, तो ये पता चल गया आपको जी, ये पता चल गया। अब हमें इसमें चेक करना है ये कौन सी एरिया के बारे में बात कर रहा था, y लेस देन x, तो ये हमारा y ग्रेटर देन x है, ये हमारा y लेस देन x है, फिर से आप 2,0 रख दो या कुछ भी रख सकते हो। जी भैया, तो ये इधर का एरिया आएगा। अब चेक कीजिए, पहले क्या सेटिस्फाई कर रहा था, इसके अंदर का पोर्शन, लेकिन उसमें से भी ये पोर्शन कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कौन सा भैया, ये पोर्शन बचा ये। अब आप सोचोगे ये बचा, नहीं, फिर आप गलती कर रहे हो, ये पोर्शन तो पहले से कटा हुआ था ना। हाँ, तो हमारा बस ये पोर्शन बचा हुआ है, ठीक है, ये पोर्शन बचा हुआ है, और मैंने बिट बाय बिट आपको बताया, इस प्रॉब्लम से आप पूरा कंसेप्ट सीख गए होगे। हाँ भैया, तो हम अच्छे फिगर यहाँ पे बनाए, तो ये सर्कल से, ये एरिया जो था वो सर्कल से कैंसिल आउट हो गया, ये एरिया हमारा पैराबोला से कैंसिल आउट हो गया, और ये बचा बस, ये सब पार्ट हमारा लाइन से कैंसिल आउट हो गया, तो बस हमें ये इसका एरिया निकालना है। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे सर, आप ये पोर्शन का एरिया निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे फिर से हम सीखेंगे। और एक बात और, जहाँ पे भी सर्कल आएगा आप डायरेक्ट उसको इंटीग्रेट नहीं करो, बहुत टाइम लगेगा, तो वहाँ पे मैनिपुलेशन ये सब यूज होता है, वो आप प्रॉब्लम से सीखोगे, और एक एक चीज मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक भैया। ये पोर्शन का एरिया कितना है, ये हमारा 2 था और ये भी हमारा 2 था, तो ये पोर्शन का एरिया तो 2 है, तो आंसर हमारा कितना आ गया 2, इसका तो 2 आ गया। हाँ, इस पोर्शन में से ये एरिया माइनस कर सकते हैं। हाँ भैया, ये तो बहुत आसान है, अभी आपने इसका ब्रांचिंग भी बताया था, ये क्या है, y इक्वल टू एक्स बाई रूट 2 है x। हाँ, तो ये हमारा क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 एक्स स्क्वायर बाई रूट 2 डी एक्स। 0 से 2 क्यों किया, ये पोर्शन हमारा पूरा आ जाएगा। हाँ, तो ये एरिया माइनस कर दिया, अब बचा कौन सा भैया, ये पोर्शन बच रहा है, अगर कैसे भी करके हमें ये एरिया मिल जाता तो हम माइनस कर देते, उससे और काम बन जाता। और ये एरिया निकालने के लिए हमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा, और ये निकालने के लिए हमें लाइन और सर्कल में खेलना होगा, तो हम लाइन और सर्कल में खेलेंगे, तो y की जगह पे आप x रख दीजिए, तो 2x और x स्क्वायर, तो 2x इक्वल टू 2x स्क्वायर, 2 कैंसिल आउट, तो x 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, और हमें यहाँ दिख ही रहा है कि 0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब ये जो पॉइंट है वो कुछ और नहीं बल्कि 1 है, और y इक्वल टू x लाइन था, तो ये भी जो पॉइंट है वो कुछ और नहीं बल्कि 1 है, और आप जैसे ही 1 देखे तो आपको पता चल गया भैया ये तो सेंटर था, तो ये हमारा सेंटर है। अब आप सोचो कि आपको ये पार्ट मिल सकता है क्या, ये पार्ट, हाँ ये पार्ट हमें मिल सकता है भैया, कैसे मिलेगा, अगर हम ये क्वाड्रेंट में से ये एरिया माइनस कर देंगे तो, है ना, ये एरिया कितना लिखा हुआ है पाई आर स्क्वायर, तो पाई 1 स्क्वायर, तो पाई बाई 4 माइनस ये पूरा क्वाड्रेंट है माइनस ट्रायंगल का, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, 1/2, तो हमारा ये एरिया आ गया। ठीक है, हमारा क्या आ गया, ये एरिया आ गया। अब ये एरिया को क्या करना था, इसमें से माइनस करना था, तो ये आप कुछ नहीं, यहाँ से माइनस टाइम्स पाई बाई 4 माइनस 1/2 कर दो, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, और इस बस कैलकुलेट करना है, सिंपली कैलकुलेट हो जाएगा, कुछ भी इसमें है नहीं। जी भैया, तो बस आगे बढ़ते हैं, मैंने इस प्रॉब्लम से आपको पूरा एरिया कर्व रिवाइज हो जाएगा, तो आप थोड़ा भूल भी जाओगे तो ये टाइम स्टैम्प लगा लो, यहाँ से रिवाइज कर लेना। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब मिन मैक्स को देखते हैं, तो ये मैंने निंजा ट्रिक आपको बताया कि y इक्वल टू एक्स 0 ये सब रख के आप डायरेक्ट कर्व को ट्रेस कर सकते हो। जी, इसमें क्या है, तो हम ये कर्व अभी सीख लिए हैं, और ये लाइन का है और ये भी लाइन का है, जो आप प्लॉट कर सकते हो इजिली, तो हमने प्लॉट कर दिया है, बार बार हम टाइम क्यों वेस्ट करें, तो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया, x प्लस 2 का है, और ये हमारा 4 माइनस एक्स का है, ये x प्लस 2 का है, ये 4 माइनस एक्स का है। हाँ भैया, कैसे पता चला, ये -2 पे कर रहा है, ये 4 पे कर रहा है। अब इसमें से ये मिन का टर्म क्या है, वो भी y लेस देन इक्वल टू मिन, तो ये तो सेटल डाउन हो जाएगा, आप सीख गए होगे। हाँ भैया, ये अंदर की एरिया के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि हमने एक प्रॉब्लम से सीखा। अब मिन को देखते हैं, तो मिन क्या है भैया, इस पोर्शन को तो हमें ध्यान ही नहीं देना, क्योंकि अंदर का देखना है ना। हाँ, तो हम ये पोर्शन के बारे में बात करेंगे, ये पूरा पोर्शन में, इसमें कौन सा एरिया लेना है। जी भैया, जो बाहर है वो तो पहले ही कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए इस पोर्शन में मीन कौन है, ये ऐसे बढ़ता जाएगा भैया, मीन तो यही है, ये तो उससे ज्यादा है। अच्छा, तो जाते 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 हम आगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे, फिर यहाँ पे आके रुक गए। इस पोर्शन के बाद मीन तो ये हो रहा है, क्योंकि हमारा ये डिक्रीजिंग था, ये इंक्रीजिंग था, तो एक पॉइंट आएगा जहाँ वो ज्यादा हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, तो इसके बाद हमारा ये मीन है। और इसके बाद हम जाएंगे नहीं, इसके बाद तो हमें मतलब ही नहीं है, तो बस हमारा ये कर्व आ गया, और हमारा ये पॉइंट ऑफ पूरा कॉमन था। लेकिन अब जो बोल रहा है ये क्या होना चाहिए, y उससे कम होना चाहिए, मतलब उससे कम होना चाहिए जो पोर्शन आया, तो ये लाइन है इसके नीचे, तो ये लाइन के नीचे कौन है, ये एरिया। अच्छा, यहाँ तक ये एरिया आ गया, उसके बाद मीन हमारा ये था, उससे भी कम होना चाहिए, y लेस देन इक्वल टू है, तो हमारा नीचे वाला पोर्शन अगर ग्रेटर देन 0 होता तो हम ये एरिया लेते हैं, ये छोड़ देते हैं, और यहाँ से हम ये एरिया होता तो ऊपर वाला एरिया लेते हैं, लेस देन है तो नीचे वाला लेंगे, तो हमारा ये एरिया आ गया।
और फिर मैंने आपको बताया कि कैसे क्यों ले रहे हैं उसको। तो ये एरिया आप इजीली निकाल सकते हो, है ना। ये पोर्शन हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे तो फिर से मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। देखिए, तो ये कर्व ट्रेस करना तो बिल्कुल आसान है, हाँ भैया ये हम कर सकते हैं, सिंपली रफ वर्क कर देंगे। अब कैसे करेंगे, तो आप सबसे पहले इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे। तो जैसे ही आप ये लाइन डालोगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में, तो ये पॉइंट मिल जाएगा आपको, हाँ भैया ये मिल जाएगा। और इस लाइन का ये लाइन से भी मिल जाएगा, हाँ भैया तो हमारा ये पॉइंट मिल जाएगा। सिंपली मिल सकता है, कुछ भी नहीं करना। लेट्स से ये आपका अल्फा है, मैं टाइम क्यों वेस्ट करूं, ये आपका अल्फा है, ये आपका बीटा है, ठीक है, हाँ भैया। और अल्फा पे आपका ये हाइट में मिल जाएगा, ये ए है और ये हमारा बी है, ठीक है। अब हम इंटीग्रेट से बच रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लाइन है, लाइन आए तो आप ट्रेपीजियम यूज कर सकते हो, हमेशा वो यूज होता है जो मैं सीखा था, मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसका एरिया क्या होगा भैया, बीटा माइनस अल्फा इजिली मिल जाएगा और सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है। तो ए प्लस बी और इंटू बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा और बाई 2, तो हमारा ट्रेपीजियम आ गया। ये आपको ऐसे टफ लग रहा है, लेकिन अगर पॉइंट पता चल गया ये 2 है, ये -1 है, तो 3, और ये हमारा 1 और 2 है, तो 3/2 9/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वेरिएबल पे अपना जाओ, तो ये हमारा एरिया आ गया। आप सोचो भैया ये क्यों निकाल रहे हैं हम, ये हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। जी भैया ये हमें पता है ये कितना है, तो 4x माइनस 3x है, तो y 0 रख दीजिए, तो यहाँ हमारा 3/4 है, ये हमारा 3/4 है। तो ये जो डिस्टेंस है वो क्या है हमारा 3/4 माइनस बीटा है, और ये हमारा b था, तो 1/2 टाइम्स इसका लेंथ, उससे कौन सा एरिया आएगा भैया, ये तो ये ट्रायंगल का आ जाएगा। अब आप सोच रहे हो भैया हम ये सब निकाल क्यों रहे हैं, हमें तो ये निकालना है ना। नहीं, हमारा ये ट्रायंगल आ गया, ठीक है, ये हमारा आ गया। अब हम एकदम इजिली कर देंगे ये एरिया और ये एरिया, आपको पता है, हाँ भाई ये तो पता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम अल्फा से, वो हमारा पॉइंट कौन सा था, 3/4 या 4/3 था। तो ये कर दीजिए आपका, तो ये पूरा पोर्शन आ गया, तो ये पूरा पोर्शन आ गया, और इस पार्ट से हमने इसको माइनस कर दिया, ठीक है, अल्फा प्लस ए और माइनस जो एक्स स्क्वायर वाला आया था फ्रॉम अल्फा से 3/4। तो ये आपका क्या है, आंसर है। और ये आप खुद करोगे, मैं आपको एक एक इंटरप्रिटेशन बता रहा हूँ जो रिक्वायर्ड होता है मैथ में, ऐसे ही किया जाता है। वो ज्यादा मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं कर सकता ना, एक एक कैलकुलेशन में करके 5 मिनट लगाना, ठीक है। तो हम प्रॉपर सभी क्वेश्चन को रिवाइज कर लिए, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एक जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, ये भी बार बार रिपीट हो रहा है, इसे भी हम समझते हैं। तो ये जो पोर्शन ये पोर्शन आपने तो देखा कि अच्छा ये तो ग्रेटर देन पे था, अभी लेस देन पे आ गया, हाँ तो हम ये भी सीख लेंगे। y इक्वल टू 1 हमने सीखा हुआ है, और ये कुछ नया आया तो इसको भी हम सीखते हैं। देखिए, तो ये पोर्शन अब जो पैराबोला बनेगा, ये हमारा y इक्वल टू ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर का था, तो ये पोर्शन क्या आ जाएगा, y लेस देन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और y ग्रेटर देन 1 पे मतलब 1 के ऊपर होगा, जी भैया, लेस देन 1 होता तो 1 के नीचे होता। और ये पोर्शन, ये कर्व हमारा ऐसा बनेगा, तो इसके पोर्शन के नीचे होगा, क्योंकि ये हमारा ऊपर है। इसका ग्राफ सीखते हैं, तो हम ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो भैया ये y एक्सिस, ठीक है, हमने बना दिया। y एक्स स्क्वायर जो हमें आता है, मैं बहुत आसान है वो, ऐसे करके ऐसे हम बना देते हैं, ठीक है, हमने बना दिया। y इक्वल टू 1, लेट से ये 1 है, तो ये हमने 1 भी हमें बना दिया। अब हमें बस इसका डर था कि ये कैसे बनेगा, है ना। एरिया एक्स वाई इक्वल टू 8, तो ये कुछ नहीं लिखा, ये हाइपर बोला है ना, y इज लेस देन इक्वल टू 8/x, अगर 0 प्लस रखोगे तो आपका इन्फिनिटी आ गया, हाँ भैया, और इन्फिनिटी पे वैल्यू क्या आएगा हमारा, 0 आ जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि ये कर्व कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना, ऐसे इन्फिनिटी पे हमारा y x इक्वल टू 0 को टच करेगा, तो बस बन गया। अब हमें एरिया चेक करना है, ये हमने रफ ग्राफ बना दिया, अब कौन सा एरिया निकलना है भैया, इस पोर्शन से हमें पता चल गया कि ये आएगा, ये तो आ ही नहीं सकता क्योंकि अनबाउंडेड है, हाँ भैया, तो अब ये पोर्शन का पूरा पार्ट आएगा जो भी और इससे बाउंडेड होगा। y ग्रेटर देन 1 है, तो भैया इसके ऊपर था, तो इसके ऊपर का कौन एरिया, ये सब है, ठीक है, ये सब है, हाँ भैया। अब क्या बोल रहा है, इसके अंदर का होना चाहिए, ठीक है, इसके ऊपर लेकिन इसके नीचे, तो इसके ऊपर इसके नीचे तो यही है, जी भैया, ये दोनों होता तो इधर वाला भी एरिया आ जाता अनबाउंडेड वाला, लेकिन ये जब बोल दिया ये पोर्शन, ये पोर्शन जैसे ही बोला तो इसके अंदर का एरिया आएगा, ठीक है। और ये ऐसे जाके ऐसे भी हो जाएगा तो इधर भी एरिया आएगा, लेकिन ये अनबाउंडेड है। मैं आपको रियल मीनिंग बताता हूँ, ये अनबाउंडेड है, हमें पता नहीं चल रहा कि किसके बीच में करना है, तो इसको हम नेग्लेक्ट करेंगे। तो मेनली पोर्शन हमारा ये छोटा सा आया, जो डायरेक्ट हमें क्वेश्चन करके भी दिख रहा था। जी भैया, कैसे आया, ये बोल रहा था इसके नीचे, ये लाइन बोल रहा था इसके ऊपर, और ये हमें पता है कि इसके बाहर का करना है, तो बचता कौन है, ये एरिया। अब इसको आप निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, इसका भी 2 मेथड है। आप क्या कर सकते हो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख लेते हैं। तो ये आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू 1 है, तो हमारा कितना हो जाएगा, x बराबर 1 है, तो ये 1 है, ये -1 है, जी भैया। तो मैं कर भी देता हूँ, ये आपका 1 लिखा हुआ है ये पॉइंट, और ये पॉइंट आपका कितना है, तो इन दोनों को इक्वल करना होगा, तो y की जगह x³ बराबर 8 है, तो ये आपका 2 है, हो गया खत्म भैया। हम सॉल्व कर सकते हैं 1 से 2, और ये पोर्शन क्या था एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से ये पोर्शन क्या आएगा, आप y की जगह पे 1 रख दीजिए 8, तो 1 से 2 से 8, और ये कर्व कौन सा है y इक्वल टू 8/x, लीजिए ये आंसर है, डन है।
ठीक है जी भैया। और क्या मेथड है कि हम ये कर सकते हैं, ये पोर्शन माइनस ये पोर्शन, लेकिन ये क्या है, तो 2 पे वैल्यू आपका क्या आएगा, 2 पे वैल्यू किसका, 2 पे वैल्यू हमारा 4 आ रहा है, तो ये हमारा क्या है 4 है, तो डायरेक्ट आप इंटीग्रेट कर दो 1 से 4, राइट कर्व माइनस, तो राइट कर्व क्या है हमारा x इक्वल टू 8y, तो 8y, लेफ्ट कर्व क्या है हमारा भैया ये पोर्शन है ना, ये पोर्शन, तो ये हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, तो x बराबर रूट वाई हो जाएगा, तो माइनस का रूट वाई, ये आंसर है। दोनों वे से आप कर सकते हो, ये एक बार में आ गया, और उस वे में हम ये पूरा एरिया निकाल लेते हैं। वहां पे भी एक चीज और करना होता, जो उस इंटीग्रल में हमने छोड़ दिया, ये पोर्शन को हमें माइनस करना होता। हाँ भैया, ये पोर्शन को हमें माइनस करना होता, जो कि क्या लिखा हुआ है ये आपका, ये पोर्शन को आपको माइनस करना होता, जो आप कर लेना। मेरा मतलब बस आपको सिखाना, प्रॉब्लम से ही हम प्रॉपर रिवाइज कर लिए। इसके बाद एक ये देखिए, ये इसका ग्राफ है, ये इसका ग्राफ है जो हमने अच्छे से सीख लिया। अब ये प्रॉब्लम आप बनाना, ये भी लाइन का है, बहुत सिंपल सवाल, जेई एडवांस का ये टाइप का सवाल आ सकता है, क्योंकि मेंस वाले कैलकुलेटिव देंगे। बस इतना ही था, हमने ग्राफ से सभी चीज़ों को सीख लिया, एरिया अंडर कर्व को मास्टरी कर लिया, ठीक है। तो अब हम वेक्टर करेंगे या डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे, प्रॉब्लम से करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, और वेक्टर हम प्रॉपर रिवीजन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राधे राधे।